कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते इतने उलझे हुए क्यों लगते हैं, या कुछ बातचीत के बाद कोई इतना बेबस क्यों महसूस करता है? इसका जवाब ना एक ऐसी अनदेखी ताकत में छिपा है जो हमारी जिंदगी को चलाती है, पावर और कंट्रोल। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मन तो ना कह रहा हो पर मुंह से हाँ निकल गई? ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है, और यहीं से शुरू होता है पावर का वो खेल जिसे हम अक्सर जाने अनजाने में खेलते रहते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इंसान के मन की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि पावर और कंट्रोल के ये अदृश्य धागे कैसे हमारे रिश्तों को, हमारे करियर को और यहाँ तक कि हमारी खुद की पहचान को भी बनाते और बिगाड़ते हैं। ये जो पावर डायनामिक्स है ना, ये एक तरह से एक अदृश्य शतरंज के खेल जैसा है जो हमारे चारों ओर हर पल चल रहा है। चाहे घर में डाइनिंग टेबल पर हो, ऑफिस की मीटिंग में या फिर दोस्तों के साथ गपशप में, शक्ति का ये खेल हमेशा हमेशा मौजूद रहता है। अच्छा, तो इन दो शब्दों को थोड़ा और आसान बनाते हैं। पावर यानी किसी पर असर डालने की काबिलियत, जैसे एक अच्छा स्पीकर अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट कर सकता है। और कंट्रोल मतलब उसी पावर का इस्तेमाल करना, जैसे वही स्पीकर लोगों को किसी खास काम के लिए तैयार कर ले। ये दोनों मिलकर ही हमारे सामाजिक रिश्तों की बुनियाद बनाते हैं। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। पावर अपने आप में न तो अच्छी होती है न ही बुरी। ये बिल्कुल एक चाकू की तरह है। आप उससे सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि लोग इस पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसे एक पावर प्लेबुक की तरह सोचिए, जिसमें कई अलग अलग चालें होती हैं जिनका इस्तेमाल लोग दूसरों पर असर डालने के लिए करते हैं, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में। तो चलिए इस प्लेबुक के कुछ पन्ने पलटते हैं। सबसे पहले आता है डर का हथियार। इसे कहते हैं कोएर्सिव पावर। ये करो वरना वाली धमकी पर टिकी होती है। हाँ, इससे थोड़ी देर के लिए काम तो निकल जाता है, लेकिन ये भरोसे को खत्म कर देती है और लंबे समय में रिश्तों में जहर घोल देती है। इसके ठीक उल्टा है रिवॉर्ड पावर, यानी इनाम की ताकत। यहाँ किसी को कुछ करने के लिए लालच या प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे कि बोनस या सच्ची तारीफ। ये किसी के बर्ताव को पॉजिटिव तरीके से बदलने का एक जरिया है। अगली है लेजिटिमेट पावर। ये पावर किसी के पद या पोजीशन से आती है, जैसे एक मैनेजर, एक पुलिस ऑफिसर या फिर माता पिता। हम उनकी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे समाज ने उन्हें वो भूमिका दी है। ये समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी भी है। अब आती है एक्सपर्ट पावर, जो किसी के ज्ञान या हुनर से पैदा होती है। जरा सोचिए, जब कोई सेहत से जुड़ी मुश्किल आती है तो डॉक्टर की सलाह क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका ज्ञान और तजर्बा उन्हें ये पावर देता है, और हम खुशी खुशी उनकी बात मानते हैं। पांचवा टाइप है रेफरेंट पावर। ये पावर किसी के करिश्मे और पर्सनालिटी से आती है। लोग किसी इंसान से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो उनके तरह बनना चाहते हैं, उनकी हर बात मानना चाहते हैं। किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी या किसी प्रेरणा देने वाले लीडर का असर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और आखिर में है इंफॉर्मेशनल पावर। आज की डिजिटल दुनिया में जिसके पास जानकारी है उसी के पास पावर है। जो इंसान इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करता है, चाहे वो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम हो या ऑफिस में कोई जरूरी फाइल, उसके पास दूसरों पर असर डालने की जबरदस्त ताकत होती है। तो अब तक हमने पावर के अलग अलग चेहरे देखे, लेकिन तब क्या होता है जब इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए? तब हम दाखिल होते हैं कंट्रोल के अंधेरे पहलू में, यानी मैनिपुलेशन की दुनिया में। ये लाइन सुनी है कभी? मैं तो ये सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? पर ये एक बहुत ही खतरनाक लाइन है। ये मैनिपुलेशन का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां कंट्रोल को देखभाल और प्यार के लिबास में छिपाया जाता है। ये अपराध बोध और फर्ज की भावनाओं का फायदा उठाकर किसी को कंट्रोल करने का एक बहुत ही शातिर तरीका है। मैनिपुलेशन का सबसे घटिया, सबसे खतरनाक रूप है गैसलाइटिंग। ये एक दिमागी खेल है जिसमें मैनिपुलेटर सच्चाई को इस कदर तोड़ मरोड़ देता है कि सामने वाला अपनी ही याददाश्त और समझ पर शक करने लगता है। जैसे कोई कहे, अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। इसका असली मकसद होता है सामने वाले के आत्मविश्वास को खत्म करके उसे पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर बना लेना। और मैनिपुलेशन के हथियार ना अक्सर छुपे हुए होते हैं,
बहुत चालाकी से इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि साइलेंट ट्रीटमेंट देना यानी एकदम चुप हो जाना, या फिर बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स देना जो तारीफ की आड़ में बेइज्जती होती है, या ट्रायंगुलेशन जिसमें किसी तीसरे इंसान को बीच में लाकर असुरक्षा पैदा की जाती है। ये सब इमोशनल कंट्रोल के बहुत ताकतवर औजार हैं। तो फिर मैनिपुलेटिव और नैतिक पावर के बीच की वो लकीर कौन सी है? फर्क आता है इरादे में। मैनिपुलेशन का लक्ष्य हमेशा अपना फायदा होता है, ये छिपाकर किया जाता है और इसमें भावनाओं का इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ नैतिक शक्ति का लक्ष्य सबका भला होता है, इसमें सब कुछ खुला होता है और भावनाओं का सम्मान किया जाता है। एक आपको कमजोर और कंफ्यूज्ड महसूस कराता है, तो दूसरा आपको ताकत और हिम्मत देता है। तो सवाल ये है कि इस पूरे अदृश्य खेल में हम खुद को बचाएं कैसे? सुनने में शायद थोड़ा डरावना लगे, पर यकीन मानिए, जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। चलिए खुद को बचाने की कुछ रणनीतियां सीखते हैं। और हाँ, एक बात दिमाग में रखनी है, यहाँ हमारा मकसद लड़ाई करना या कोई झगड़ा खड़ा करना नहीं है। मकसद है अपनी हुदूद को पहचानना और अपनी आज़ादी की रक्षा करना। ये मैनिपुलेशन की कोशिशों को पहचानने और उन्हें शांति से बेअसर करने के बारे में है। तो ये रहे वो 5 कदम जो आपकी मदद कर सकते हैं। नंबर 1, जागरूक बने, मतलब इन तरकीबों को पहचानना सीखें। नंबर 2, सवाल पूछें, हर चीज पर आंख बंद करके भरोसा न करें। नंबर 3, अपने इमोशंस को काबू में रखें, उन्हें अपना हथियार न बनने दें। नंबर 4, अपनी सीमाएं तय करें, क्या चलेगा और क्या बिल्कुल नहीं। और 5वां और सबसे जरूरी, अपने भरोसेमंद लोगों का एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या मिला? सीधी सी बात है, पावर और कंट्रोल हमारी सोशल लाइफ का हिस्सा है। इनसे बचा नहीं जा सकता। इनसे बचने का पहला कदम है जागरूकता। याद रखिए, मैनिपुलेशन आत्मविश्वास को तोड़ता है, जबकि नैतिक शक्ति सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देती है। और अब मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। जरा अपने रिश्तों के बारे में सोचिए। क्या आपकी पर्सनल बाउंड्रीज, आपकी सीमाएं एक मजबूत दीवार की तरह है, या उनमें धीरे धीरे सेंध लगाई जा रही है? इस सवाल का जवाब ही आपकी पर्सनल पावर को वापस पाने की चाबी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।